बचपन से हम सबके दिमाग में एक बात डाली जाती है ना, कि भाई जिंदगी और कामयाबी का ना एक सीधा साधा प्लान होता है। बस एक सीधा रास्ता है, उस पे चलते जाओ और मंजिल मिल जाएगी। पर क्या सच में ऐसा ही होता है? तो यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या जिंदगी सच में एक सीधी सड़क जैसी है कि बस चलते रहो और कामयाबी मिल जाएगी, या असल कहानी कुछ और ही है? हाँ, तो ये है वो फॉर्मूला जो हम सब ने सुना है। मतलब एकदम सिंपल। स्टेप 1 स्कूल जाओ, फिर स्टेप 2 डिग्री ले लो, और बस हो गया स्टेप 3 कामयाबी आपके हाथ में। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? कितना आसान। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये जो सीधी लाइन वाली सोच है ना, ये एकदम गलत है। जिंदगी असल में एक सीधी रेखा है ही नहीं। वो तो एक टेढ़ी मेढ़ी उलझी हुई लकीर की तरह है, जिसमें कब कोई मोड़ आ जाए, कब यू टर्न लेना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी सोच की, जिसे कहते हैं नॉन लीनियर थिंकिंग। अब ये क्या है? इसका मतलब बस इतना सा है कि ये मानना कि जिंदगी में रास्ते बदलने पड़ सकते हैं, कभी कभी घूमकर वापस भी आना पड़ सकता है, नए रास्ते खोजने पड़ते हैं, और ये सब नॉर्मल है। ये सफर का ही हिस्सा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चलो इस बात को एक असली कहानी से समझते हैं। लेखक डेरियस फोरुक्स ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताया है, जो हमें सिखाता है कि जब रास्ते में बंद दरवाजे मिले तो क्या करना चाहिए। तो डेरियस का गोल एकदम साफ था। वो लंदन जैसे किसी बड़े शहर में रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते थे। ये था उनका सीधा प्लान, उनका प्लान ए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। पैसे। उनके पास उतने पैसे ही नहीं थे। तो मतलब जो सीधा साधा प्लान था वो तो हो गया फेल। सामने का दरवाजा बंद। और यहीं पर असली खेल शुरू होता है, नॉन लीनियर थिंकिंग का। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर सामने का दरवाजा बंद है तो वहां बस खड़े मत रहो, पीछे की तरफ जाओ, देखो कोई खिड़की खुली है क्या। तो डेरियस ने ठीक यही किया। उन्होंने रास्ता बदल दिया, बड़े शहर को छोड़ा और अपने छोटे से होम टाउन में इन्वेस्ट किया। वो जगह सस्ती भी थी और बढ़ भी रही थी। ये थी उनकी नॉन लीनियर सफलता, मतलब एक घुमावदार रास्ते से मिली कामयाबी। और ये किस्सा हमें बताता है कि रास्ता बदलने से भी मंजिल मिलती है, और कभी-कभी तो पहले से भी बेहतर मंजिल मिल जाती है। अच्छा, अब इसी बात को आजकल की टेक्नोलॉजी से समझते हैं। सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और उसका जीपीएस अचानक रास्ता बदल देता है। क्यों? मान लीजिए कि आगे सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ है, रास्ता बंद है। अब जो लीनियर थिंकर होगा वो तो घबरा जाएगा, अरे यार अब क्या होगा, मेरा तो सफर ही खत्म हो गया, मैं सीधा जा ही नहीं सकता। लेकिन एक नॉन लीनियर थिंकर, मतलब हमारा जीपीएस, वो क्या करेगा? वो कामली कहेगा रीरूटिंग, और आपको किसी और गली से दूसरे रास्ते से घुमाकर मंजिल तक पहुंचा ही देगा। मतलब रुकावट का मतलब ये नहीं कि सफर खत्म हो गया। चलो एक और मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं, जो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है, गेमिंग की दुनिया। क्या लगता है एक प्रो गेमर बनने का रास्ता एकदम सीधा होता है? सीधा प्लान तो दिमाग में यही आता है, रोज गेम खेलो, उसमें बहुत अच्छे हो जाओ और फेमस हो जाओ। सिंपल। पर असलियत में ये बहुत कम लोगों के लिए काम करता है। तो जिगजैग प्लान क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप गेम खेलने के साथ साथ फनी वीडियो एडिट करना शुरू कर दे, या फिर किसी टीम के कोच बन जाए। और फिर अचानक क्या होता है, लोगों को आपका ये नया काम पसंद आने लगता है, और आप एक ऐसे रास्ते से कामयाब हो जाते हैं जिसके बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? एक बहुत जरूरी बात, कि असल दुनिया में ना कागज पर मिले बैज से ज्यादा गेम में कमाया हुआ एक्सपी काम आता है। मतलब डिग्रियों से ज्यादा जरूरी है आपका असली हुनर, आपकी स्किल्स। इसको ऐसे समझिए, एक प्लेयर है जिसके पास लेवल 100 का बैज तो है, पर उसने वो अकाउंट खरीदा है, उसे खेलना नहीं आता, वो तो हर मैच हारेगा, है ना? और दूसरी तरफ वो है जिसके पास असली एक्सपी है, असली अनुभव है, स्किल्स है, असली गेम तो वही जीतेगा। तो डिग्री बस एक बैज की तरह है, पर जो स्किल्स है ना, वो एक्सपी है जो आपको असल में मैच जिताता है। तो ये एक्सपी यानी स्किल्स हमेशा क्यों जीतते हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, स्किल्स आपको किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा, स्किल्स से आप दूसरों के लिए असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। और तीसरा, और सबसे जरूरी, स्किल्स को कोई खरीद नहीं सकता, इनकी कोई नकल नहीं कर सकता। ये आपकी अपनी कमाई हुई असली दौलत है।
तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका मिलता है। जिंदगी को एक फिक्स रास्ते की तरह मत देखिए, इसे एक ओपन वर्ल्ड गेम की तरह देखिए। और शायद इस पूरी चर्चा की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जिंदगी कोई ट्रेन की पटरी नहीं है जिस पर बस सीधे चलते जाना है। नहीं, जिंदगी तो एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम जैसी है, जहां कभी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कभी नदी पार करनी पड़ती है। और अगर आपका प्लान सीधी लाइन में नहीं चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हो रहे हैं। इसका तो बस ये मतलब है कि आप एक ज्यादा सीनिक, ज्यादा खूबसूरत रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला साइड क्वेस्ट क्या होगा? वो कौन सा नया घुमावदार रास्ता है जिसे आजमा कर इस सफर को और भी मजेदार बनाया जा सकता है?